हरि ओम तच्छंजोरा वृणीमहे गातुं यज्ञाय गातुं यज्ञपतये दैवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः ऊर्ध्वं जिगातु भेषजं शन्नो अस्तु द्विपदे सं चतुष्पदे रामाय रामभद्राय रामचंद्राय वेधसे रघुनाथाय नाथाय सीतायापतये नमः। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनुं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्रयमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। अस्मद्गुरुभ्यो नमः। अस्मत्परमगुरुभ्यो नमः। अस्मत्सर्वगुरुभ्यो नमः। श्रीमते श्रीभाष्यकाराय नमः। श्रीपराङ्कुशपरकालयतिवरवरप्रतिवादिभीकरगुरुभ्यो नमः। श्रीजानकीकान्तस्मरणं श्रीराधाकान्तस्मरणं सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः सन्तपूर्वाचार्याः सहायाः। बोलिए श्री सीतारामचंद्र भगवान की, श्री राधा कृष्ण भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की जय जय सीताराम। थोड़ी देर कुछ भगवान की पावन चर्चा हम सभी लोग श्रवण करें। उसके पूर्व परंपरा और मर्यादा के अनुकूल भगवान के मंगलमय नाम का 2-4 बार उच्चारण कर लें, पश्चात थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम। श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय। परमाध्यक्ष अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वरेश्वर पुराण पुरुषोत्तम भक्तवांछा कल्पतरु भगवान श्री सीतारामचंद्र जी, भगवान की कथा के सुरसिक श्रोता अनंत बलवंत श्री हनुमंत लाल जी महाराज, जिनकी भावमयी उपस्थिति भगवान की कथा में सर्वदा सर्वत्र विद्यमान रहती है और आज तो संकट मोचन हनुमान जी के रूप में विराजमान ही हैं। आज के इस पवित्र कार्यक्रम में उपस्थित छत्तीसगढ़ से पधारे स्वामी श्री रविश्वराचार्य जी महाराज, हमारे परम प्रेमी महात्मा स्वामी दामोदर प्रपन्न जी महाराज, जो कि हमारे शिविर तीर्थ राज प्रयाग में प्रातःकाल 4 बजे से लेकर 8 बजे तक 4 घंटे सुप्रभातम और भगवान के दिव्य भाव में पंक्तियों के द्वारा हम सभी लोगों को आनंदित करते रहते हैं। हमारे परम श्रेष्ठ शिष्य स्वामी श्री अभिरामाचार्य जी, जो तीर्थराज प्रयाग से हैं, हमारे परम सुहृद डॉक्टर श्री स्वामी लालता प्रसाद पांडे जी, एवं आज जिन्होंने दीक्षा ग्रहण की डॉक्टर साहेब श्री रामकृष्ण मिश्र जी एवं राही जी, उनके परिवार के समस्त सदस्यगण, पुत्र पौत्र आदि एवं दूर दूर से आए हुए समागत श्रद्धालु श्रोता बंधुओं एवं धर्मानुरागी सज्जनों, श्रद्धामयी माताओं, भगवान श्री सीतारामचंद्र जी की मंगलमयी कृपा के फलस्वरूप आज इस पवित्र ग्राम में इतने संत महात्माओं का आगमन हुआ और पवित्र शरणागति का कार्यक्रम संपन्न हुआ।
इस समय भारतवर्ष में सर्वत्र आध्यात्मिक ऊर्जा का विस्तार हो रहा है। आध्यात्मिक ऊर्जा ही मानव की वास्तविक ऊर्जा है, जिस ऊर्जा के बल पर मनुष्य से देवत्व को प्राप्त हो जाता है। कल ही 5 फरवरी को भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भगवान रामानुजाचार्य की विश्व की सबसे बड़ी मूर्ति का अनावरण किया। आप लोगों ने सोशल मीडिया और समाचार के माध्यम से देखा होगा। भगवान श्री रामानुजाचार्य की समता मूर्ति का उन्होंने अनावरण किया और हमारी ही परंपरा के महान आचार्य श्री चिन्नजीयर स्वामी श्रीमन्नारायण चिन्नजीयर स्वामी जी महाराज ने ये बहुत बड़ा कार्य जो संपन्न किया है। भगवान श्री रामानुजाचार्य के विषय में ही मुझे कहना है कि भगवान श्री रामानुजाचार्य द्रविड़ देश में उत्पन्न हुए और उन्होंने अपने ज्ञान विज्ञान के द्वारा सर्वत्र भक्ति मार्ग का विस्तार किया। भगवान श्री रामानुजाचार्य के पूर्व भगवान शंकराचार्य ने अपने अद्वैतवाद सिद्धांत के द्वारा ज्ञान मार्ग की प्रतिष्ठा की और नास्तिक चारवाक इत्यादि जो थे मायावादी, उन सब का, शून्यवादियों का पराभव करके उन्होंने वैदिक मार्ग की स्थापना की। और फिर भगवान शंकराचार्य के बाद 1017 में भगवान श्री रामानुजाचार्य का प्रादुर्भाव हुआ द्रविड़ देश में, पेरुम्बुदूर में। पेरुम्बुदूर जिसका पुराना नाम भूतपुरी है, कांची के पास में, वहाँ पेरुम्बुदूर में भगवान रामानुजाचार्य का अवतार हुआ ब्राह्मण कुल में। और ये भगवान रामानुजाचार्य लक्ष्मण जी के अवतार हैं। सतयुग में ये शेष रूप हैं, त्रेता में लक्ष्मण के रूप में हैं, द्वापर में वही बलराम जी हैं और इस कलयुग में वही भगवान रामानुजाचार्य हैं। आदौ जगदाधारः शेषः तदनु सुमित्रानंदन वेशः तदुपरि धृतहल मुशल विशेषः तदनंतर मम गुरुवर एषः। इसके बाद हमारे गुरुदेव भगवान श्री रामानुजाचार्य, जिन्होंने भक्ति मार्ग का विस्तार किया। भक्ति की उत्पत्ति ही दक्षिण भारत में हुई। श्रीमद् भागवत महापुराण के महात्म्य में श्री वेदव्यास जी ने वर्णन किया है कि जब देवर्षि नारद को भक्ति महारानी जमुना के तट पर वृंदावन में मिली तो देवर्षि नारद ने भक्ति महारानी से पूछा कि आप आई कहाँ से हो, आपका जन्म कहाँ हुआ। तो भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद को बताया कि उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। भक्ति महारानी ने देवर्षि नारद को बताया कि मैं द्रविड़ देश में उत्पन्न हुई, उत्पन्ना द्रविणे साहम वृद्धिम कर्नाटके गता, और कर्नाटक प्रांत में आकर के मैं बड़ी हुई। गुजरात में, महाराष्ट्र में मेरा कहीं कहीं प्रचार हुआ, क्वचिन क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। गुजरात में आते आते मैं जीर्ण हो गई और फिर वहाँ से किसी प्रकार मैं वृंदावन पहुँची तो वृंदावनम पुनः प्राप्य नवीनेव स्वरूपिणी। वृंदावन में आकर के मेरा स्वरूप नवीन हो गया, मैं वृंदावन के प्रभाव से स्वस्थ हो गई। तो भक्ति का प्रादुर्भाव ही द्रविड़ देश में हुआ और भक्ति मार्ग के प्रमुख आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य, जिन्होंने सारी दुनिया के समस्त प्राणियों के लिए भक्ति का मार्ग खोला। ज्ञान मार्ग पहले से है, कर्म का मार्ग भी है, लेकिन ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग में सभी प्राणी अधिकारी नहीं होते। कर्म मार्ग में वही प्राणी अधिकारी होते हैं जिनको परंपराया कर्म का बोध हो, वेदादि शास्त्रों का ज्ञान हो और उस कर्म के वो करने के अधिकारी हों, तब वे कर्म मार्ग में चल सकते हैं। और कर्म मार्ग में चलते चलते जब अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तभी ज्ञान मार्ग की सफलता प्राप्त होती है। तो ज्ञान मार्ग और कर्म मार्ग दोनों परस्पर एक दूसरे से जुड़े होने के कारण अगर ज्ञान मार्ग सफल नहीं होगा तो कर्म मार्ग में भी सफलता नहीं, और कर्म मार्ग में सफलता नहीं तो ज्ञान मार्ग में सफलता नहीं। तो ऐसी स्थिति में कर्म और ज्ञान मार्ग सबके लिए नहीं था, भक्ति मार्ग सबके लिए।
और भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भक्ति का मार्ग सबके लिए खोला। इसीलिए भगवान रामानुजाचार्य की मूर्ति का जो कल प्रधानमंत्री जी ने अनावरण किया है, उस मूर्ति का नाम रखा गया है समता मूर्ति। समता माने सबके लिए जो द्वार खुला है, समानता का जिन्होंने सिद्धांत समाज को दिया। भगवान श्री रामानुजाचार्य के जीवन की एक बड़ी अद्भुत घटना, वे द्रविड़ होते हुए और विशेष करके तमिल ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर सकल वेदादि शास्त्रों का अध्ययन करने के बाद नियम निष्ठा के साथ रहते हुए भी उन्होंने समता की जो स्थापना की, बड़ी अद्भुत घटना उनके जीवन की, कि हम आप अपने जीवन में क्या करते हैं कि स्नान करने के पहले हम किसी को भी स्पर्श कर लें, किसी को भी छू लें, कोई आपत्ति नहीं होती। स्नान करने के बाद फिर हम किसी अपवित्र वस्तु को या किसी अपवित्र व्यक्ति को छूना स्वीकार नहीं करते अंतःकरण से। लेकिन भगवान श्री रामानुजाचार्य की जो समता की दृष्टि थी इतनी अद्भुत कि जब वे स्नान करने के लिए कावेरी में जाते थे, वृद्धावस्था में, जब उनकी वृद्धावस्था आ गई, किसी व्यक्ति के सहयोग की जरूरत होती थी, तो भगवान श्री रामानुजाचार्य जब स्नान करने जाते थे तो स्नान करने जाते समय किसी ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख करके जाते थे, और उधर से जब स्नान करके लौटते थे तो एक चतुर्थ वर्ण के शूद्र वर्ण के महात्मा श्री धनुर्धर दास उनके कंधे पर हाथ रख करके वो आते थे। ये उन्होंने समता का मिसाल प्रस्तुत किया सारी दुनिया के लिए कि जाते समय किसी पवित्र ब्राह्मण के कंधे पर हाथ रख करके स्नान करने जाते थे और लौटते समय उनके शिष्य धनुर्धर दास जो चतुर्थ वर्ण के थे उनके कंधे पर हाथ रख करके तब आते थे। इस प्रकार भगवान श्री रामानुजाचार्य ने सबके लिए भक्ति का मार्ग खोला। वर्ण व्यवस्था के अंतर्गत अपने अपने वर्ण के अनुकूल लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए भगवान की भक्ति में सभी का अधिकार है। हर व्यक्ति भगवान की भक्ति करके आत्मकल्याण को प्राप्त करे, इसके लिए उन्होंने महान कार्य किया। कल आपने सुना होगा माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने उद्बोधन में कहा कि भगवान श्री रामानुजाचार्य की उदारता, उनके गुरुजी ने उनको मंत्र उपदेश दिया, यही मंत्रोपदेश जो आज श्री रामकृष्ण जी को प्राप्त हुआ। हम सभी लोग उसी रामानुजाचार्य की परंपरा में हैं और भगवान श्री रामानुजाचार्य के जो 72 शिष्य हुए, उन 72 शिष्यों में 45वें नंबर के मुंडम्बई नम्बी नाम के एक आचार्य थे। वो मुंडम्बई नम्बी नाम के जो आचार्य थे, उनकी परंपरा में 44 पीढ़ी में आज मैं बैठा हूँ आपके सामने। भगवान श्री रामानुजाचार्य की वो पवित्र परंपरा, तो भगवान श्री रामानुजाचार्य के 74 शिष्यों में मुंडम्बई नम्बी जो थे, उनकी जो परंपरा चली, उस परंपरा में 44वें नंबर पर इस समय मैं आपके सम्मुख हूँ। और वही मंत्र परंपरा भगवान श्री रामानुजाचार्य के गुरुदेव भगवान ने, श्री महापूर्ण स्वामी ने जो उनको मंत्रोपदेश दिया था, 3 मंत्र दिया था, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र। मूल मंत्र में अष्टाक्षर 8 अक्षर का मंत्र भगवान नारायण का मंत्र, और द्वय मंत्र में भगवान की शरणागति, श्रीमन्नारायण चरणौ शरणम प्रपद्ये श्रीमते नारायणाय नमः। और तीसरे मंत्र में चरम मंत्र, शरणागति का मंत्र। गीता में भगवान ने अर्जुन को जो अंतिम उपदेश दिया, संपूर्ण गीता भगवान ने जब अर्जुन को सुनाई, लेकिन अर्जुन का मोह भंग नहीं हुआ, तब अंत में भगवान ने यही कहा, अर्जुन अब तुम जितना सुने हो सो तो ठीक है, लेकिन अब मैं तुमको चरम ज्ञान देने जा रहा हूँ। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ इसको सावधानी से सुनना। गीता के 18वें अध्याय में भगवान ने अर्जुन से कहा, गुह्याद गुह्यतमम भूय शृणु में परमम वचः। जो अत्यंत गुह्यतम ज्ञान है वो मैं तुमको बताने जा रहा हूँ, इसको तुम श्रवण करो। और ये कहते हुए भगवान ने अंतिम उपदेश जो अर्जुन को गीता में दिया है, भगवान कहते हैं, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तुम सब धर्मों को छोड़कर बाकी जितनी चीज़ें शास्त्रों में कही गई हैं, ये करने से कल्याण, ये करने से कल्याण, वो सब ठीक है, वो सब करते रहो, लेकिन विश्वास भगवान के चरणों का करो और भगवान की शरणागति कर लो। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। मैं तुमको समस्त पापों से मुक्त करूँगा, ये भगवान ने अर्जुन को कहा। तो गीता में जो ये अंतिम उपदेश भगवान ने अर्जुन को दिया है शरणागति का, यह तीसरा मंत्र है, चरम मंत्र। और भगवान ने जो अर्जुन को उपदेश दिया है, अर्जुन तो केवल निमित्त थे, सारे विश्व के लिए भगवान का उपदेश था गीता का। इसीलिए गीता के विषय में कहा जाता है, सर्वोपनिषदो गावो दोग्धा गोपाल नंदन
पार्थो वत्स सुधीर भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत। गीता क्या है? बोले सर्वोपनिषदों गाओ, समस्त उपनिषदों को भगवान ने गाय बनाया। और दोग्धा गोपाल नंदन, स्वयं भगवान कृष्ण दोग्धा बने, गाय दुहने वाले। गाय बड़ी अच्छी हो लेकिन दुहने वाला न हो तो दूध कहाँ मिले? तो भगवान ही दोग्धा बने, लेकिन गाय भी हो, दुहने वाला भी हो, लेकिन बछड़ा न हो तो गाय दूध कैसे देगी? आप कहोगे आज तो बिना बछड़े की लोग दूध निकाल लेते हैं, बछड़ा मर जाए फिर भी सुई लगा के दूध निकाल लेते हैं। बोले ये अधर्म है। बिना वत्स की गऊ जो हो उसका दूध पीना निषेध है शास्त्रों में। इसलिए बछड़े के सहित गाय का ही दूध, अर्थात पहले बच्चा पी ले उसके बाद दूध ग्रहण किया जाए, वही दूध पवित्र होता है, वही ग्राह्य होता है शास्त्र की दृष्टि से। तो बछड़ा कौन बने? भगवान दोग्धा बन गए, उपनिषद गाय बन गई। तब भगवान ने अर्जुन को ही मानो बछड़ा बनाया। पार्थो वत्सः, पार्थ अर्जुन को ही बछड़ा बना करके दुग्धम गीतामृतम महत, गीतामृत रूपी दुग्ध को दुहा उन्होंने। और इस दूध के भोक्ता कौन है? बोले सुधीर भोक्ता। सुधी माने जिनकी बुद्धि सुंदर है, जो सुंदर बुद्धि वाले हैं, समीचीन बुद्धि वाले हैं, वे लोग इस रस के भोक्ता हैं। तो गीता में भगवान ने अर्जुन को अंतिम उपदेश जो शरणागति का दिया है, उसी शरणागति के सिद्धांत को, भक्ति का ही चरम रूप शरणागति है। प्रारंभ में भक्ति किसी लाभ के लिए और किसी फल के लिए होती है, और वही भक्ति धीरे धीरे जब समझ उत्पन्न होने पर, ज्ञान उत्पन्न होने पर प्रेम रूपा हो जाती है और स्वार्थ रहित हो जाती है, तो वही शरणागति का स्वरूप ग्रहण कर लेती है। पूर्ण रूप से भक्त भगवान के आश्रित हो जाता है। तो यह सिद्धांत जो भगवान रामानुजाचार्य का है, यही सिद्धांत सर्वत्र अपने ग्रंथों में भगवान रामानुजाचार्य ने विस्तार किया। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य को उनके गुरु महापूर्ण स्वामी ने जो ये तीनों मंत्र दिया, मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र, और कहा कि ये मंत्र गोपनीय है, सबके सामने नहीं बोलना चाहिए, और इस मंत्र का विशेष अर्थ भी बताया। ये मंत्र साधारणतया जो मंत्र दिया जाता है, लोग केवल मंत्र को मंत्र मात्र समझते हैं कि बस इतना ही है, पढ़ लिया, लेकिन इसका मंत्रार्थ जो होता है, मंत्रार्थ बड़ा विलक्षण होता है। पहला मंत्र जो हमारे यहाँ दिया जाता है, अष्टाक्षर मंत्र, ओम नमो आगे नारायणाय, तो इस एक मंत्र की व्याख्या कम से कम 100 पेज में। उस ग्रंथ का नाम है मुमुक्षुपड़ी। मुमुक्षुपड़ी माने मोक्ष की सीढ़ियाँ, मोक्ष के सोपान, तमिल भाषा में उसको पड़ी बोलते हैं। तो मुमुक्षुपड़ी, तो उसको कहते हैं मंत्रार्थ। तो मंत्रार्थ जब व्यक्ति मंत्र जप करके भगवान में पूरी निष्ठा दृढ़ कर लेता है, तब उसको मंत्र का अर्थ सुनाया जाता है। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य के गुरुदेव ने उनको जो मंत्र का अर्थ सुनाया, मंत्रोपदेश किया, मंत्र के रहस्य बताए, और सब कुछ बताने के बाद उन्होंने कहा कि ये जो सुन लेगा उसे भी मुक्ति की प्राप्ति हो जाएगी, उसके लिए वैकुंठ का द्वार खुल जाएगा। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य इतने प्रसन्न हुए कि हमको तो बहुत अच्छी चीज़ मिल गई, अब तो मैं सारी दुनिया को वैकुंठ पहुंचा दूंगा। और अपने गुरुजी से कहा कि अगर मैं सबके बीच में इसको बोल दूं, सुना दूं तो क्या होगा? गुरुजी ने कहा कि मेरी आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो अपराध लगेगा, गुरु पातक के कारण तुमको नरक जाना पड़ेगा। भगवान श्री रामानुजाचार्य की उदार दृष्टि कि चलो हम अकेले नरक चले जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन इतने प्राणी वैकुंठ चले जाएं, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। और भगवान श्री रामानुजाचार्य मंदिर के गोपुर पर चढ़ गए। दक्षिण भारत में आप देखे होंगे जो मंदिर बनते हैं, और मंदिर में प्रवेश द्वार जो होता है वो बड़ा विचित्र, अनेक मूर्तियां उसमें बनी रहती हैं, उसको गोपुरम कहते हैं, राजगोपुरम। उस राजगोपुरम में भीतर सीढ़ियां रहती, 5 तल्ले का, 7 तल्ले का, 9 तल्ले का, 21 तल्ले तक के गोपुर बनते हैं, बड़े विशाल। श्रीरंगम का गोपुर लगभग 200 फीट का गोपुरम। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य उस गोपुर पर चढ़ गए, और वहाँ चढ़ करके वहाँ गोपुर पर, और वहाँ से उन्होंने जनता का आवाहन किया, और कि सभी भक्त आओ, आज मैं वो रहस्य बताने जा रहा हूँ जो रहस्य मेरे गुरुदेव ने बताया है। गोपुर होए आरूढ़ उच्च स्वर मंत्र उतार्यो, सूते नर परे जाग 72 श्रवण धार्यो। श्री नाभादास जी महाराज ने अपने भक्तमाल ग्रंथ में भगवान रामानुजाचार्य के चरित्र का जब वर्णन किया है, तो वहाँ पर उन्होंने कहा है कि गोपुर पर चढ़ करके भगवान रामानुजाचार्य ने उस मंत्र का उच्चारण किया और सारी दुनिया को सुना दिया। उनके गुरुजी नाराज हो गए। महापूर्ण स्वामी ने कहा कि पुष्टिपूर्ण स्वामी ने कहा कि मैंने ये उपदेश जो सुनाया और तुमने इसको सार्वजनिक कर दिया, इस अवज्ञा के कारण, गुरु आज्ञा उल्लंघन के कारण तुम्हें दोष लगेगा,
नरक में जाना पड़ेगा। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य ने हाथ जोड़ करके गुरु जी को प्रणाम किया और कहा, पतिष्ये एक एवाहम नरके गुरुपातकात, एकमात्र मैं गुरुपातक से नरक में जाऊंगा, लेकिन ये सभी लोग वैकुंठ चले जाएंगे, इससे अच्छी बात क्या हो सकती है। इतना कह करके गुरु जी के चरणों में प्रणाम किया। उनके गुरुदेव ने उठा करके हृदय से लगा लिया, कहा, रामानुज तुम्हारी ऐसी उदार भावना है, इसलिए तुम तो प्रथम वैकुंठ के अधिकारी हो। उदारता ही वास्तविक भक्ति है। हम जीवन में जितने उदार बने, हमारी वाणी उदार हो, हमारा व्यवहार उदार हो, हम सबके लिए भक्ति का द्वार खोलें, सबके लिए सेवा का द्वार खोलें, यही भगवान श्री रामानुजाचार्य का समता मूलक सिद्धांत है। और भगवान श्री रामानुजाचार्य ने सभी को भक्ति मार्ग से जोड़ा और भगवान श्री रामानुजाचार्य ने इस सिद्धांत को सुव्यवस्थित रखने के लिए 9 ग्रंथों की रचना की। और 9 ग्रंथों में श्री भाष्य जो ब्रह्म सूत्र के ऊपर व्याख्यान लिखा, गीता पर भाष्य लिखा, वेदार्थ संग्रह ग्रंथ लिखा, वेदांत दीप लिखा और वेदांत सार लिखा, नित्य ग्रंथ और 3 गद्य, इस प्रकार 9 ग्रंथों का निर्माण करके भगवान श्री रामानुजाचार्य ने पूरे सिद्धांत को सुव्यवस्थित किया। और भगवान श्री रामानुजाचार्य ने जितना ग्रंथ लिखा सब संस्कृत में लिखा। जिस समय भगवान श्री रामानुजाचार्य का दक्षिण में अवतार हुआ पेरुम्बदूर में, उस समय द्रविड़ संस्कृति में द्रविणी भाषा को, मणिप्रवाल भाषा को, द्राविड़ भाषा को ही महत्व दिया जाता था। संस्कृत को लोग गौड़ समझते थे, द्राविड़ को ही अधिक महत्व देते थे। लेकिन द्रविड़ देश में उत्पन्न होकर के, द्रविड़ कुल में उत्पन्न होकर के भी उन्होंने संस्कृत में ही सारे ग्रंथों का विस्तार से वर्णन किया है और संस्कृत में सारे सिद्धांत को उन्होंने लिखा। ऐसी भगवान श्री रामानुजाचार्य की पवित्र परंपरा से आज हम सभी लोग जुड़े हैं, यह बहुत बड़ी बात है। और भगवान श्री रामानुजाचार्य के विषय में आज हम केवल आचार्य महिमा का ही वर्णन करेंगे। राम कथा, कृष्ण कथा तो आप सभी लोग प्रतिदिन सुनते ही हैं, लेकिन आज आचार्य के माध्यम से रामकृष्ण मिश्र जी की शरणागति हुई और भगवान की शरणागति करके वैष्णव दीक्षा ग्रहण करके इस संप्रदाय से संबद्ध हुए, तो इस विषय में भी जानना आवश्यक है। भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भगवान तिरुपति बालाजी को शंख चक्र प्रदान किया। तिरुपति बालाजी जो लोग गए होंगे वो देखे होंगे, तिरुपति बालाजी में भगवान बालाजी शंख चक्र लिए खड़े हैं। भगवान के मूल विग्रह में शंख चक्र नहीं है, ऊपर से वो चांदी के, सोने के बने हुए शंख चक्र की आकृतियों को लगा दिया जाता है। किसी ज़माने में भगवान श्री रामानुजाचार्य जब श्रीरंगम में थे, उस समय वहाँ पर तिरुपति बालाजी को वहाँ के लोग कार्तिकेय भगवान समझते थे, शंकर जी का पुत्र समझते थे, क्योंकि हाथ में शंख चक्र धनुष बाण कोई वैष्णव चिन्ह नहीं था। काली मूर्ति केवल तो तेल से स्नान कराना और तांत्रिक विधि से पूजा करना, यही सब करते थे। तो भगवान बालाजी ने, तिरुपति बालाजी ने भगवान रामानुजाचार्य को स्वप्न दिया कि तुम यहाँ आकर के मेरा उद्धार करो और मेरी पूजा शास्त्र विधि से हो और यहाँ सारा विधान हो, वैष्णव धर्म का विस्तार हो। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य ने वहाँ जाकर के वहाँ के राजा को बुला करके विचार विमर्श किया और कहा कि ये भगवान विष्णु की मूर्ति है, यहाँ पर वैष्णव धर्म के अनुसार, आगम के अनुसार भगवान की आराधना होनी चाहिए। दोनों पक्ष के लोग अपनी अपनी बातों के विषय में प्रमाण देने लगे। अंत में राजा निर्णय करने में असमर्थ हुआ। तो राजा ने कहा, एक काम करिए, मूर्ति में तो कोई चिन्ह है नहीं कि ये विष्णु हैं कि कार्तिकेय हैं कि शंकर हैं कि गौरी हैं कि गणेश हैं, कैसे माना जाए कि ये भगवान विष्णु हैं। तो ऐसा करिए, आप लोग अपने अपने आराध्य के आयुधों को, अस्त्र शस्त्रों को चांदी सोने में बना करके मंदिर में रख दीजिए, भगवान प्रातःकाल जो धारण कर लेंगे वही मान लिया जाएगा। शंख चक्र रखा गया, त्रिशूल डमरू रखा गया और भी आयुध रखे गए। मंदिर बंद कर दिया गया, बाहर सभी लोग बैठे थे। तो अर्धरात्रि में भगवान श्री रामानुजाचार्य से भगवान ने संकल्प वार्ता में कहा कि मैं अर्चा के रूप में हूँ, मूर्ति के रूप में हूँ, और मूर्ति के रूप में जब मैं रहता हूँ तो मैं अपने से कुछ नहीं करता हूँ। कोई कपड़ा पहना दे तो मैं कपड़ा पहन लेता हूँ, भोजन करा दो तो भोजन कर लेते हैं भगवान। मूर्ति के रूप में भगवान कुछ नहीं करते, भक्त को ही सब कुछ करना होता है। तो भगवान ने कहा कि आप आकर के मुझे ये कपड़े पहना दो और शंख चक्र धारण करा दो। रामानुजाचार्य जी ने कहा कि मंदिर बंद है, मैं भीतर कैसे आ सकता हूँ, आने का कोई रास्ता ही नहीं। तो भगवान ने कहा, अरे तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो, तुम शेषावतार हो,
शेष हो, सतयुग में तुम शेष हो, त्रेता में लक्ष्मण हो, द्वापर में बलराम हो और इस कलयुग में रामानुज के रूप में हो, तो तुम अपने स्वरूप का स्मरण करो और शेष रूप से नाली के माध्यम से भीतर आ जाओ। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य एक रूप से बाहर बैठे थे और दूसरे रूप से नाली के माध्यम से शेष रूप धारण करके, सर्प रूप धारण करके मंदिर में जा करके भगवान को वो शंख चक्र लगा दिया। वो चांदी के शंख चक्र भगवान की भुजाओं में लगा दिए। तो भगवान तिरुपति बालाजी ने कहा कि जो ब्राह्मण, जो आचार्य भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह को लगाता है, जैसे हमारे यहाँ संप्रदाय में शंख चक्र लगाने की परंपरा है, आज दीक्षा हुई तो रामकृष्ण दास जी की भुजाओं में शंख चक्र के चिन्ह अग्नि में तप्त करके दिए गए, तो इसको कहते चक्रांकन। तो भगवान ने कहा कि जो चक्र का चिन्ह देता है वह तो गुरु होता है, आचार्य होता है, तो आपने हमको चक्र दिया और शंख धारण कराया, तो इस रूप में आप मेरे गुरु भी हैं। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य ने कहा, प्रभु आप तो जगत गुरु हैं। तो भगवान ने कहा, हम तो जगत गुरु हैं, लेकिन आप जगत गुरु के भी गुरु हैं, इसलिए मैं आपको आचार्य मानता हूँ। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य ने सोचा कि भगवान बड़े प्रसन्न हैं, इस समय अपने मन की बात कहनी चाहिए। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य ने कहा कि अगर मैं आचार्य हूँ आपका, आप हमें आचार्य स्वीकार करते हैं, तो आचार्य को दक्षिणा देनी चाहिए, आप मुझे क्या दक्षिणा देंगे? तो भगवान ने कहा कि मांगे, जो आप मांगेंगे वो मैं दूंगा। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य ने तिरुपति बालाजी भगवान से यही निवेदन किया कि अगर आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो यही दक्षिणा दे दीजिए कि आज के बाद अनंत काल तक, जब तक ये सृष्टि रहेगी, तब तक मेरी इस परंपरा से संबद्ध होकर जो व्यक्ति शरणागति करके मूल मंत्र, द्वय मंत्र, चरम मंत्र को प्राप्त करके, शंख चक्र प्राप्त करके आपकी शरणागति कर लेगा, तो मेरे संबंध का स्मरण करके आप उसके कर्मों का बिना विचार किए हुए अपने चरण में स्वीकार कर लेंगे, यही दक्षिणा मुझे चाहिए। यही भगवान तिरुपति बालाजी से भगवान रामानुजाचार्य ने मांगा। अस्मत् संबंध संबंध चरमावधि आवत, जब तक ये चरमावधि सृष्टि चलेगी तब तक मेरे शिष्य का शिष्य, शिष्य का शिष्य, प्रशिष्य, ये परंपरा चलती रहे। जो व्यक्ति इस परंपरा से जुड़कर श्रीमते रामानुजाय नमः आपका स्मरण करते हुए आपकी शरणागति कर ले और शंख चक्र ग्रहण कर ले, उसके कर्मों का बिना विचार किए हुए उसकी शरणागति को आप स्वीकार करते रहेंगे, बस यही दक्षिणा के रूप में मुझे चाहिए। तो भगवान ने कहा तथास्तु। इसीलिए आज भी आप कहीं भी जाएं, भगवान रामानुजाचार्य की जहाँ भी कहीं मूर्ति मिलेगी तो हर जगह रामानुजाचार्य की मूर्ति हाथ जोड़े हुए मुद्रा में मिलेगी। कल भगवान रामानुजाचार्य की जिस मूर्ति का अनावरण हुआ, उस मूर्ति में भी भगवान रामानुजाचार्य हाथ जोड़े बैठे हुए हैं, प्रणाम की मुद्रा में, सर्वत्र कहीं भी आप जाएंगे। लेकिन तिरुपति बालाजी में जब आप जाएंगे तो तिरुपति बालाजी के मंदिर की परिक्रमा में जो रामानुज स्वामी की सन्निधि है, जहाँ रामानुजाचार्य का मंदिर है, वहाँ पर भगवान रामानुजाचार्य की जो मूर्ति है, वहाँ पर भगवान रामानुजाचार्य ऐसे आशीर्वाद देते हुए मुद्रा में बैठे हैं। उसका भाव यही है कि सर्वत्र रामानुजाचार्य जी जो हैं वो तो भगवान को प्रणाम करने की मुद्रा में रहते हैं, लेकिन तिरुपति बालाजी में जो रामानुजाचार्य का विग्रह है वहाँ पर वो भगवान को आशीर्वाद देते रहते हैं, क्योंकि भगवान के भी गुरु हैं। और हमारे आचार्य भगवान श्री रामानुजाचार्य का संबंध हमारे संप्रदाय में, इस संप्रदाय का नाम है श्री संप्रदाय। श्री संप्रदाय माने भगवती महालक्ष्मी से जो संप्रदाय चला। सर्वप्रथम भगवान ने मंत्र लक्ष्मी को दिया, लक्ष्मी ने विश्वक्सेन को दिया, विश्वक्सेन जी ने षटकोप स्वामी को दिया। इस प्रकार मंत्र की परंपरा जो चल करके आई अनादिकाल से, तो श्री जी के द्वारा इस मंत्र परंपरा का विस्तार हुआ, इसलिए इस परंपरा को श्री संप्रदाय कहते हैं। वैष्णव संप्रदायों में श्री संप्रदाय सर्वश्रेष्ठ और सबसे प्राचीन श्री संप्रदाय है। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य वहाँ पर आज भी तिरुपति बालाजी में भगवान को आशीर्वाद देने की मुद्रा में बैठे हैं। और भगवान श्री रामानुजाचार्य से भगवान के 4 प्रकार के संबंध हैं, 4 प्रकार के संबंध हैं। तिरुपति बालाजी में जो भगवान विराजमान हैं, स्वयं व्यक्त भगवान श्रीनिवास। तिरुपति बालाजी जो हैं उनका वास्तविक नाम है श्रीनिवास भगवान, और वेंकट पर्वत पर हैं इसलिए वेंकटेश्वर कहे जाते हैं, लेकिन उनका मूल नाम है श्रीनिवास भगवान। तो श्रीनिवास भगवान भगवान रामानुजाचार्य के शिष्य हैं। और कांची में जो वरदराज भगवान हैं, श्री वरदराज पेरुमाल, तो वरदराज पेरुमाल भगवान जो विराजमान हैं वे रामानुजाचार्य के गुरु हैं, क्योंकि वहाँ रह करके रामानुजाचार्य ने समस्त शास्त्रों का अध्ययन किया है अपने गुरुचरण में बैठ करके, तो उनको रामानुजाचार्य ने अपना गुरु माना। और कर्नाटक में बेंगलोर से 60 किलोमीटर की दूरी पर लगभग
एक जगह है जिसका नाम है मैलकोटे, वहाँ पर संपत कुमार भगवान का मंदिर है। वे संपत कुमार भगवान को दिल्ली का बादशाह लूट करके ले गया था, तो भगवान ने रामानुजाचार्य को स्वप्न में कहा कि आकर के मुझे यहाँ से ले चलो। तो भगवान रामानुजाचार्य दिल्ली पहुँचे और जाकर के बादशाह से कहा कि वो मूर्ति मुझे दे दो। बादशाह देने को तैयार नहीं हुआ, तो रामानुजाचार्य ने कहा वो मेरे भगवान हैं। बादशाह ने कहा भगवान हैं तो बुला लो तुम। तो भगवान श्री रामानुजाचार्य ने भगवान से कहा कि प्रभु आप आइए, मैं आपको लेने आया हूँ। और भगवान रामानुजाचार्य के कहने पर वो मूर्ति स्वयं चल करके आई और रामानुजाचार्य जी की गोद में आकर के विराजमान हो गई। दिल्ली शनीतमुपनीत तदीय कन्या, दिल्ली शनीतमुपनीय तदीय कन्या सम्माननेन पुनरर्पित यादवाद्रौ संपत कुमारम अभिषिक्तवतस्तवेमौ रामानुजार्य चरणौ शरणम प्रपद्ये। तो वहाँ से ला करके भगवान को उन्होंने संपत कुमार भगवान को मैलकोटे में स्थापित किया। आज भी वहाँ मैलकोटे में वो मंदिर विराजमान है, बड़ा वैभव है वहाँ पर मैलकोटे में संपत कुमार भगवान का। तो वे संपत कुमार भगवान स्वयं चल करके रामानुजाचार्य की गोद में आकर के बैठ गए, जैसे बच्चा पिता की गोद में बैठ जाता है। तो रामानुजाचार्य ने संपत कुमार भगवान को अपने पुत्र के रूप में अनुभव किया। तो तिरुपति बालाजी जो हैं भगवान के शिष्य रूप में हैं, कांची के भगवान गुरु के रूप में हैं, और मैलकोटे में जो भगवान विराजमान हैं वो पुत्र रूप में हैं। और श्रीरंगम, दक्षिण भारत में श्रीरंगम तीर्थ जो है, वहाँ पर श्रीरंगम में विराजमान जो रंगनाथ भगवान हैं उनको भगवान श्री रामानुजाचार्य ने पिता रूप में अनुभव किया है। तो हमारे आचार्य भगवान जो रामानुजाचार्य हैं, उन रामानुजाचार्य का भगवान से 4 प्रकार का संबंध है। पिता का संबंध, पुत्र का संबंध, शिष्य का संबंध और गुरु का संबंध। जिन आचार्य का भगवान से 4 संबंध हो, ऐसे आचार्य से हमारा संबंध हो जाए, यही मुक्ति का सबसे बड़ा हेतु है और कल्याण का हेतु है। और ऐसे भगवान श्री रामानुजाचार्य की पवित्र वैष्णव परंपरा में हम सभी लोग आज दीक्षित हुए। और हमारे यहाँ कहा जाता है जब दीक्षा होती है श्री संप्रदाय में, तो हमारे यहाँ श्री संप्रदाय में एक कन फुकवा दीक्षा नहीं होती, कान फुका ले बस काम हो गया। ये एक सिद्धांत है, एक परंपरा है और इसका शास्त्र सम्मत नियम है। तो इस प्रकार से ये दीक्षा होती है प्रामाणिक। और इस दीक्षा में यही उपदेश दिया जाता है कि जिस दिन हमारी भगवान के चरणों में शरणागति हो गई, हमने भगवान के चरणों में आत्मसमर्पण किया, तो इस समर्पण के बाद होना क्या है? बोले अब कोई कुछ नहीं होना, अब कुछ सोचने की आवश्यकता ही नहीं। भगवान की शरणागति कर लेने के बाद लोक और परलोक दोनों की चिंता छोड़ देनी चाहिए। क्योंकि गीता में भगवान ने शरणागति में अंत में यही कहा, माँ शुचः सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि माँ शुचः। तो माँ शुचः का मतलब है अब तुम मत सोचो, सखा सोच त्यागो बल मोरे सब विधि घटब काज में तोरे। तो भगवान की शरणागति हो जाने पर जीव को सोचने की आवश्यकता नहीं होती। न हमें लोक के विषय में सोचना है, न परलोक के विषय में। न लोक की चिंता करनी है, न परलोक की चिंता करनी है, केवल भगवान की चिंता करनी है। हमारे साथ श्री रघुनाथ फिर किस बात की चिंता, शरण में रख दिया जब माथ फिर किस बात की चिंता। तो भगवान की शरणागति कर लेने के बाद चिंता से मुक्त हो जाना चाहिए। परलोक की चिंता इसलिए नहीं करनी है कि परलोक की जिम्मेदारी भगवान के हाथ में है। हमने भगवान की शरणागति की, परलोक में हमको क्या गति मिलेगी ये मेरे वश में नहीं है, भगवान के ऊपर हमने छोड़ दिया। हमने शरणागति कर लिया, भगवान जाने। और भगवान का संबंध रामानुजाचार्य जी से है, उनसे हमारा संबंध है। ये संबंध ही मेरे लिए सबसे बड़ा बल है। न यागो न वागो न ही मंत्र तंत्रो न विज्ञान दानो न भक्ति प्रपत्ति तथात्यात्मलब्धो न संदेह गंधः बलम में महद भाष्यकारानुबंध। भाष्यकार भगवान रामानुजाचार्य से हमारा जो अनुबंध है, यह अनुबंध ही हमारे परलोक में कल्याण का हेतु बन जाएगा। तो परलोक की भी हमें चिंता नहीं करनी। और लोक की चिंता इसलिए नहीं करनी कि लोक में जो प्रारब्ध हम लेकर के आए हैं उसके अनुकूल हमको सब कुछ प्राप्त होता रहेगा। तो लोक प्रारब्ध से चलता है और परलोक में परमात्मा की कृपा से फल प्राप्त होता है। तो परलोक को परमात्मा के ऊपर छोड़ देना चाहिए और लोक जीवन की यात्रा को प्रारब्ध के ऊपर छोड़ देना चाहिए और प्रसन्न मन होकर के, निश्चिंत होकर के भगवान का स्मरण करते रहना चाहिए। यही शरणागति का भाव है और यही शरणागति का सिद्धांत है। और बहुत ही प्रसन्नता का विषय है कि श्री रामकृष्ण मिश्र जी ने और राही जी ने आज भगवान की शरणागति की, पंच संस्कार संपन्न होकर के भगवान श्री रामानुजाचार्य की पवित्र परंपरा से आबद्ध हुए। और अब इन नियमों का पालन करते हुए, मंत्र का जप करते हुए भगवान का चिंतन करें, भजन करें, जिससे मानव जीवन धन्य हो। और वास्तव में
भगवान को समर्पण क्या करना है। हमारे आचार्यों ने कहा है भगवान को भोजन, सामान, कपड़ा, वस्तु समर्पण करना ये तो भाव है, ठीक है, अच्छी बात है, लेकिन वास्तविक समर्पण क्या है। कहते हैं विचित्रा देह संपत्ति ईश्वराय निवेदितुम। ये शरीर ही सबसे बड़ी संपत्ति है जो भगवान को निवेदित करना है। इस शरीर को ही समर्पण करना, शरणागति करना, यही सबसे बड़ा समर्पण है। तो आज ये समर्पण संपन्न हुआ और इस अवसर पर आए हुए समस्त आगंतुक भक्तों को, सभी लोगों को मैं आशीर्वाद देता हूँ। सबके लिए मंगल कामना। और इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विश्राम, क्योंकि सभी लोग सुबह से आए हुए हैं और मुझे भी तीर्थराज प्रयाग पहुँचना है। तो बस इतना ही कह करके वाणी को विराम देंगे। 2 बार भगवान का नामोच्चारण कर लें। सीताराम सीताराम सीताराम, जय सीताराम सीताराम।